मिटाए। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास रखो शरणाई। वाहिगुरु साहिब जीओ, साची साहिबा क्या नाही घर तेरे, घर तां तेरे सब किश है, जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाही घर तेरे। कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाही घर तेरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु साजी साध संगत जीओ, साहिबां दी अपार कृपा बख्शिश रहमत सदका आप सरबत माई भाई गुरु चरना विच जुड़ मिल बैठे हो। बहुत प्यार नाल आप जी ने सत्कारयोग भाई साहब पासों रब्बी बाणी का पाठ श्रवण किया है। आओ समा है गुरमत विचारां दा। धन गुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की पावन रसना तो उचारण की हुई आनंद साहब की पावन बाणी की विचार आप साझी करते। तीजी पावन पौड़ी का पाठ आप जी ने श्रवण किया है। मेरे गुरुदेव इस पावन पौड़ी अंदर की बख्शिश रहमत कृपा करते हैं। आओ अपने मन दियां बरतियां गुरु चरणों में एकाग्र करके पावन बाणी की विचार जिहड़ी है वो आप सारे मिल के साझी करनी है। धन गुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र बचन, साचे साहिबां क्या नाही घर तेरे। हे सदा रहने वाले अकाल पुरख परमेश्वर, तेरे घर विच केड़ी चीज नहीं है। घर तां तेरे सब कुछ है, जिस दे हिस्सों पावे। उनके घर विच हर एक चीज मौजूद है, पर मनुख नूं वो चीज प्राप्त होंदी है जिस वस्तु ते मालक त्रुट जावे ते वो त्रुट के दात मनुख की झोली विच पा देवे। घर अते दुकान दे विच बड़ा फर्क ते अंतर हुंदा है। दुकान विच भी बेअंत पदार्थ रखे जाते हैं, वस्तुआं रखियां जांदियां ने ते घर दे विच भी रखियां जांदियां ने। पर जिहड़ियां चीज़ां दुकान विच रखियां जांदियां ने उन्हां दा संबंध व्यापार दे नाल हुंदा है। वो हर एक चीज़ मनुख वेचण वास्ते रखदा है ते उस हर एक चीज़ विचों लाभ खट्टण दी मनुख दी मनशा हुंदी है भी आ चीज़ जिहड़ी मैं रखी है इनू वध तो वध कीमत विच बेचना है। घट कीमत विच लैके आउंदा है ते ज़्यादा कीमत विच बेचण दा यतन करदा है भी मैनू वध तो वध मुनाफा होवे, फायदा होवे। कह लीए भी दुकान का संबंध व्यापार दे नाल है, पर जिहड़ी चीज़ घर दे विच हुंदी है उनका संबंध व्यापार नाल नहीं, उनका संबंध प्यार नाल हुंदा है। जदों आपां घर विचों कोई चीज़ देने आ ते वो बड़े प्यार नाल देने आ, उनके पिछे मनशा व्यापार की नहीं होती। पर जिहड़ी दुकान विच रखी है वो भावें छोटी चीज़ है, भावें कोई बहुत वड्डी चीज़ है, भावें वो घट कीमत की है या ज़्यादा कीमत की है, पर आपां उहनूं वेचदे हां, उहदी कीमत लाउने हां। पर जिहड़ी घर विच चीज़ है उनका संबंध प्यार नाल होण कारण
कीमत नहीं लाई जा सकती। गुरुदेव ने इत्थे पावन बचन किया है भी साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, घर तां तेरे सब कुछ है जिस ते हे सो पावे। हे मेरे मालक तेरे घर दे विच किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है ते उनके घर दे विच हर एक चीज मौजूद है। इहदा मतलब उनके कोलों जदों भी कोई दात प्राप्त करनी है ते वो दात प्राप्त होनी है तां वो बड़े प्यार दे नाल बख्शिश दे नाल वो दात सानू दिंदा है। फिर उनदियां दातां भी कमाल दियां ने, बड़ियां अमोलक, जिन्हां दी कीमत नहीं लाई जा सकती। जिवें सूरज की रोशनी बड़ी अमोलक है, हवा पानी ये धरती विचों जो पैदा होता है वो सानू प्राप्त होता है। ये बड़ियां अमोलक दातां ने, इन्हां दी कीमत नहीं ला सकते। जिवें सानू ये जीवन मिलया है, श्वास मिले ने, ये तन मिले है, फिर ये अंग मिले ने, ये बड़ा ही अमोलक है। ये अकाल पुरख परमात्मा प्रभु ने प्यार दे विच सानू दात दिती है और इन्हां दी कीमत आपां नहीं ला सकते। दूसरा, उन्दियां दातां दे विच कदी भी तोटा नहीं हुंदा, कमी नहीं है। ये नहीं भी अज है कल नूं नहीं होवेगी। आपां वेखदे हां साडे कोल कुछ चीज़ां ऐसियां ने, आपां जदों किसी नूं देने आ ते बाद विच सानूं ये भी चिंता होंदी है भी शायद मेरे कोल ना बचे, मेरे कोल ना रहे। पर अकाल पुरख परमात्मा प्रभु दी जिहड़ी दात है उहदे विच कदी घाटा नहीं पैंदा। उहदियां दातां ही इन्नियां ने कि वो सारे संसार नूं वंड रहे है, दे रहे है, तां उहदी दातां विच कोई घाटा कोई कमी नहीं पै रही। फिर एक गल होर है, वो जिहड़ी भी चीज़ दे रहा उहदे पिछे उहदा कोई अपना स्वार्थ नहीं। असीं जदों किसी नूं कोई चीज़ दिंदे आ उहदे पिछे साडा कोई स्वार्थ खड़ा होता है। आपां कुछ दे के कुछ लैण दी चाहना रखते हैं भी कुछ देंगे तो कुछ प्राप्त होगा। मेरे साहब ने तो इत्थों तक रब्बी बाणी अंदर मनुख दे अंदर दी गल नूं बयान कीता है कि दे दे मंगै सहसा गुणा शोभ करे संसार। थोड़ा जा दे के ते बहुत ज्यादा मंगदा है, देंदा इस करके है ताकि लोग मेरी शोभा करन। मान लो किसी धार्मिक स्थान नूं कुछ धन दिता तां धन दे के बदले विच वो प्रशंसा हासिल करना चाहता है, शोभा हासिल करनी चाहता है भी वेखो मैं गुरु घर नूं या किसी धार्मिक स्थान नूं इन्ना धन दिता। पर उनकी बाद विच कामना भी तो लखां दी है। जे 1000 दिता है तो फिर लखां दी कामना भी है। फिर उनकी अरदास भी ये होंदी है भी जे 1000 दिता है तो फिर लख मंग भी लवां। मेरे गुरुदेव आखदे ने पर रब दा इहदे पिछे कोई भी स्वार्थ नहीं। वड्डा दाता तिल ना तमाए। वो समर्थ एडा वड्डा मालक है कि उन्होंने तिल मात्र भी कोई लालच नहीं बई मैं इनू दे रहा ते बदले विच मैनू कुछ देवेगा। बिल्कुल भी वो परमात्मा ते उन्होंने भी दे रहा है जेड़े इस संसार के अंदर अकाल पुरख परमात्मा का शुकराना भी नहीं करते, जेड़े नाम भी नहीं जपते, जेड़े नितने भी नहीं करते, जेड़े सिमरन नहीं करते, सत्संगत नहीं करते, जेड़े अकाल पुरख परमात्मा नूं मनदे तक नहीं, अकाल पुरख उन्होंने भी दे रहे हैं ते वो दे ही जा रहे हैं। मेरे साहब आखदे ने देंदा दे लैंदे थक पाहे। उहदियां दातां उहदे घर विच इन्नियां ने कि मनुख लैंदा लैंदा थक जाता है। परमात्मा कदी देंदा होया थकदा नहीं है। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। जुगा जुगा तो ये मनुख लै लै के दातां अकाल पुरख परमात्मा तो लै लैके दाता थक जाता है, पर परमात्मा देण विच थकदा नहीं। हालांकि मनुख दे अंदर दी तृष्णा इन्नी प्रबल है कि मनुख लैके भी दाता कदी रजदा नहीं। गुरु साहब आखदे ने कई तां ऐसे ने उनके घर विचों दाता लैके ही मुकर गए, असीं नहीं लईआं। केते लै लै मुकर पाहे, केते मुर खाही खाहे। कह लगे कई उनके घर विचों दाता लैके खा रहे ने, हंडा रहे ने, आ रहे ने। कई लै लै के मुकर ही गए भी नहीं असी नहीं लिया।
पर वो कभी निराश नहीं होया, कभी उन्हें शिकवा नहीं किया, कभी नाराजगी जाहिर नहीं की भी तू आ दात लैके गया सै ते फिर तू इहदा वापसी दे विच कुछ मोड़िया नहीं। आपां संसार दे विचों कुछ भी चीज़ लईए ते बदले में सानू कुछ ना कुछ मोड़ना पैंदा है, भावें वो दुनिया की कोई भी चीज़ होवे। मेरे साहब आखते ने किड्डा दयालु है अकाल पुरख परमात्मा कि सारी कायनात नूं वो दातां दे रहा है ते उहदे भंडारे कभी खत्म नहीं होंदे, उहदे घर दे विच कभी घाटा नहीं पैंदा, बल्कि उहदे घर दे विच भंडारे सदा ही भरे रहिंदे ने। दद्दा दाता एक है इको ही है, सबको देवनहार, सारी कायनात नूं देण वाला है, सारे संसार नूं देण वाला है। पर कई बारी मनुख भी इस गल का मन में भरम पा लैंदा भी शायद मैं दे रहा हाँ। कई मनुख हंकार दे विच कह देंदे ने जे मैं ना देवां ते तेरा ते काम ही ना चले, जे मैं ना करा ते शायद तू जींदा ना रवे, तेरा जीवन का रोजगार ही ना चले, जे मैं ना हुआ। ये केवल हंकार दे बोल ने। चलाउण वाला ते अकाल पुरख है, देण वाला अकाल पुरख है। मनुख की इन्नी समर्था नहीं है कि वो दाता बन के ते ये जाहिर करे भी मैं सब कुछ देण वाला नहीं। वो तो आप अकाल पुरख दे सवास लैके ते जीवन बतीत कर रहे हैं, तो आप दाता लैके जीवन निर्वाह कर रहे हैं। वो किवें दावा कर सकता है कि मैं देण वाला, मैं दाता हाँ। एक बार एक मनुख जिहदी उम्र काफ़ी है तो वो पार्क दे विच टहल रहा है। उहदे गुआंढ दे विच एक होर परिवार आया तो वह भी रोज़ पार्क दे विच टहलण वास्ते जाता है। हुण वो बजुर्ग भी रोज़ टहलदा है तो जिहड़ा नाल गुआंढी पड़ोसी आया वो भी रोज़ टहलदा है। तो कुदरती गल है जदों घर नाल इकट्ठे ने, कंध इकट्ठी है तो सुभाविक गल सी भी बोल चाल भी होना सी। एक दिन दोवें ही घरों निकले तो जिहड़ा नवां गुआंढी आया तो उन्हें पूछ लिया भी तुसीं किन्ने समय तो इत्थे रह रहे हो? मैं तो बहुत समा हो गया। कहता तुहाडा परिवार? कहता मेरे परिवार विच कोई नहीं, मैं कल्ला ही हाँ तकरीबन। उन्हें आख्या अच्छा। वो कहता असीं नवें आए हैं इत्थे, पर फिर भी असीं ये चाहुंदे हां भी तुसीं कल्ले रहिंदे हो, कदी भी तुहानूं किसी चीज़ की लोड़ होवे ते तुसीं बिना किसी मन दे विच शंका रखे मंग सकते हो। अद्धी रात नूं भी जे तुसीं आवो ते तुसीं कोई भी चीज़ चाहिदी हो किसी भी प्रकार की ते साडे घर विचों आके मंग लिओ, कुंडी खड़का लिओ, तुहानूं वो चीज़ मिल जाएगी। उन्हें आख्या ठीक है। कुदरती गल वो मनुख अगले दिन बजुर्ग उन्होंने घरे गया, जदों बैल बजाई तो उन्हें अगों दरवाजा खोलिया तो जदों बजुर्ग अंदर गया तो उन्हें आख्या भी जी आया नूं, साडे वड्डे भाग तुसीं साडे घर आए हो। जदों बजुर्ग अंदर गया तो वह आखदा मैं बैठण नहीं आया, मैनूं एक निक्का जिहा काम पै गया है। उन्हें आख्या की? कह लगा मैनूं 100 रुपया चाहिए। उन्हें फिर कोई बहुत वड्डी गल नहीं, उन्हें 100 रुपया कढ़िया तो बजुर्ग नूं दे दिता। बजुर्ग ने धन्नवाद किया, नाल आख्या भी मैं कोशिश करांगा भी जल्दी तो जल्दी ये वापस दे सका। हुण अगला दिन फिर चढ़िया, बजुर्ग अगले दिन फिर आ गया, फिर बैल बजाई, फिर दरवाजा खोलिया, कहने माफ़ी चाहना अज फिर मैनूं जरूरी काम है, मैं 100 कल लै गया सा पर वापस नहीं मुड़ सकता, पर मैनूं 100 की होर लोड़ पै गई है, मिल सकता है? उन्हें आख्या कोई गल नहीं, दे देंगे आ। उन्हें फिर 100 दिता। तीजे दिन फिर वो बजुर्ग आ गया, जदों हुण आया तो हुण थोड़ा जिहा औखा होया, कह लगा 100 नहीं हुण 50 ही ने, कह लगा हुण 100 नहीं हुण 50 ही ने। चौथे दिन फिर बजुर्ग आ गया, हुण उन्हें आप नहीं दरवाजा खोलिया, अपनी घरवाली नूं घल्लिया ते जदों घरवाली बाहर आई उन्हें आख्या बाबा तेरा तो रोज़ का ही काम हो गया, लई जाना तू मोड़दा है नहीं, तेरा तो रोज़ का ही काम है, कोई पैसे नहीं है जा। जदों इन्नी गल आखी कह लगे बजुर्ग ने उस वेले हाथ जोड़े
ते अरदास की धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जिंदगी दे 60-70 साल बतीत हो गए ने तेरे दर ते आउंदियां, पर तू कदी इस तरह दुरकारिया नहीं। आ मनुख वेख लै 4 दिन दरवाजे ते की आया, चौथे दिन इन्हें आख्या भी जा इत्थे हुण कुछ नहीं, तेरे दर ते इन्ने साल आउंदियां नूं हो गए, पर तेरे घर विचों कदी इस तरह किसी ने फटकार नहीं पाई, किसी ने धक्का नहीं मारिया भी मेरे घर विच ये दात नहीं। धन है तू उन्हां नूं भी दातां दे रहा है जिहड़ा असल दे विच तेरा शुकराना तक नहीं करते। सच ये है भी मालक दे घर विच किसी चीज़ की कमी नहीं, पर सानू भरोसा होवे भी आपां दात केवल मंगीए मालक दे घर विचों, केवल अपने गुरु कोलों दात मंगीए, परमेश्वर कोलों मंगीए। आपां थां थां ते लोकां दे कोलों दातां मंगण वास्ते जाने आ ते उन्हां ते भरोसा रख के भी शायद ये साडी मनशा पूरी कर देणगे। नहीं प्यारिओ, जिहड़ा समर्थ दाता है अकाल पुरख सारी कायनात नूं देण वाला, सानू उहदे ते भरोसा होना चाहिए, उहदे ते विश्वास होना चाहिए। जे उन्हां जीवां नूं दे रिहा है जिहड़े कि भावें जल विच ने, असीं तां फिर भी किरत कमाई करके ते सार धन दौलत कमा लैंदे आ, अकाल पुरख उन्हां नूं भी दे रिहा जिन्हां विच इह समर्था नहीं, ये ताकत। बेअंत जीव ऐसे जिहड़े पानी विच रहिंदे ने, जिहड़े धरती ते रहिंदे ने, जिहड़े हवा विच ने, उन्हां तक भी अकाल पुरख परमात्मा जिहड़ा है रिज़क अपड़ा रिहा है, उन्हां नूं भी जीवन दे रिहा है, उन्हां नूं भी दातां दे रिहा है। तां ये गुरु साहब आखदे ने भी उहदे घर विच कमी किसी चीज़ की नहीं, पर एक चीज़ की कमी है, वो है साडे विश्वास ते साडे भरोसे की। हुण सारियां दातां उहदे कोल ने, हर एक दाते दात रखी हथ अपने जिस भावै तिस दे, बस उन्होंने भा जावे वो दात सामने वाले दे हिरदे विच टका दिंदा। वो अमोलक दात किहड़ी है, वो कीमती दात किहड़ी है। हालांकि मालक दे घर दे विच हर एक दात है ते वो हर एक मनुख नूं दात दिंदा है। कोई भी आ जाए, कोई नाम जपदा तां भी, नहीं जपदा तां भी, उहनूं भी मालक दे रहे हैं ना। वो भी मनुख इस संसार विचों हर एक दातां प्राप्त कर रहा है, पर जिहड़ी सब तो अमोलक ते कीमती दात है वो खुश होवे ते तां ही मिलती है, वो त्रुट जावे ते तां ही मिलती है। वो दात किहड़ी है? वो दात है सिफत सलाह दी, वो दात है नाम दी। वो केवल उन्होंने प्राप्त होती है जिहदे उत्ते मालक अत की प्रसन्नता रखता है, अत की खुशी रखता है। नहीं तो बाकी संसार दियां धन पदार्थ दौलत जिहड़ी है वो हर एक मनुख नूं प्राप्त हो जाती है, ये दात ते हर एक मनुख नूं मिल जाती है। पर जिहड़ी सिफत तो सलाह की दात है, नाम की दात है, ये हर एक मनुख नूं प्राप्त नहीं होती। तो गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने कृपा की है कि जे किते मनुख संसारिक पदार्थों को मंगण की बजाय किते उहदे सिफत सलाह की दात मंगे, कितनी चंगी गल होवे कि मनुख किसी दरख्त के कोल जावे ते दरख्त के कोलों कोई मनुख छां की कामना करे, कोई फल की कामना कर रहा है, कोई पत्तियां की कामना कर रहा है, कोई टाहनियां की, कोई मनुख फुल्लां की कामना कर रहा है। सब तो चंगा मनुख वो है जिहड़ा दरख्त की ही कामना करता है, क्योंकि जिन्हों दरख्त मिलिया फिर सारिया चीज़ां विच आ जानियां ने, जिन्हों परमात्मा की सिफत सलाह मिल जाती है। सच ये है कि उन्होंने दुनिया की हर एक चीज़ विच मिल जाती कि जिहड़ा मनुख परमात्मा का नाम जपदा है, अगली पौड़ी में जो आप बचन पढ़ांगे ना भी सारिया इच्छावां पूरियां हो जांदियां। किवें? इत्थे तो मनुख अखीरले सवास तक भी जो वेखते हैं उत्थे भी कामना ते खड़ा है भी आ चीज़ मैनू चाहिए है, आ चीज़ अजे मैनू नहीं प्राप्त हुई। पर गुरु साहब तो आखते भी सारिया इच्छावां पूरियां हो जांदियां ने। किवें? धन गुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह आखते ने कि जदों मनुख नूं सिफत सलाह की दात प्राप्त हो जाती है, नाम की दात प्राप्त हो जाती है, फिर उन्होंने दुनिया के पदार्थ जिहड़े ने वो इन्ने सुख देने वाले नहीं लगते जिन्ने परमात्मा दी प्रभु दी सिफत सलाह विचों मिलिया होया सुख परम आनंद दिंदा है। तां ते मेरे गुरुदेव ने एक वचन किया है, धन गुरु नानक देव गुरुदेव पातशाह जी आखते ने, तू प्रभ दाता दान मत पूरा। हे मेरे मालिक, तू दाता है
ते हर एक दात देण विच संपूर्ण है। तेरी दात विच कोई कमी नहीं, कोई घाटा नहीं। तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। असीं आ तेरे दर दे भिखारी। और इनू स्वीकार करना बड़ा औखा है। ये जेड़ा मनुख मालक दे इत्थे तां आपां दाते बन के आउंदे आ, जे 1 रुपया भी आपां पाउंदे आ ते ओह भी आपां मालकी भावना दे नाल। ये नहीं भी मालक जे 100 दिता ते रुपया पाया ते बाकी 99 ते साडे कोल ने जे, पर इत्थे एक भी पा के ते मालकी भावना दे नाल फिर नाल साडा नाम भी लिखिया होवे ते जिन्ना चिर नां ना लिखिया होवे, जिन्ना चिर सरूपा ना होवे, उन्ना चिर फिर सानू ये मतलब महसूस ही नहीं हुंदा भी असीं कुछ दिता। असीं कहंदे नहीं सारियां नूं पता लगे, पर मेरे गुरुदेव आखदे ने जिहड़ा ये भावना लैके आउंदा है ना निमरता वाली, उन्होंने पता लग जाता है भी मालक जी मैं तेनों की दे सकदा। समर्था है साडे विच, आपां गुरु नूं कुछ दे सकीए, साडे विच कोई समर्था नहीं। इस करके ये शब्द जिहड़ा बड़ा प्यारा भेटा शब्द जिहड़ा ये बहुत प्यारा शब्द है। मालक दे अगे भेटा ते अर्पण कीती जा सकती है, पर कीमत नहीं रखी जा सकती। असीं कीमत नहीं रख सकते। एक शब्द होर बड़ा प्रचलित होया दान शब्द, ते ये धार्मिक स्थानां दे आपां गोलकां दे उत्ते भी लिखिया होया दान पेटियां, दान शब्द लिखिया होंदा है। दान अक्सर हमेशा जदों भी दिता जाता है अपने तो छोटे नूं दिता जाता है। ये याद रखियो, जदों भी किसी नूं देने आ लैण वाला छोटा होंदा है, देण वाला वड्डा होंदा है। ते जदों आपां मालक दे अगे कोई चीज़ रखनी है, वो भेटा नजराना तो हो सकती है पर वो दान नहीं हो सकता, क्योंकि मालक छोटा नहीं, मालक समर्थ वड्डा है। वो तो सारी कायनात नूं देण वाला है। ते असीं ये किवें कह सकते हैं भी असीं दान दिता, गुरु घर नूं दान दिता, इन्ना दान दिता, किवें दे सकदा है? मेरे मालक इत्थे बड़ी बख्शिश करते हैं कि तेनों इस गल की समझ आ जाए, किते हंकार दे तेरे अंदरों हंकार की जिहड़ी बैठी हुई स्मैल आ रही भी तेरे अंदरों इन्नी भी मैं असल दे विच बहुत वड्डा आ, बहुत ताकतवर आ, मैं समर्थ आ। साहब आखदे ये तेरे अंदरों भावना जिहड़ी खत्म हो जाए ते तू मालकियत वाली भावना छड्ड के ते किते निमरता दा पल्ला फड़ के आवे ते ये आके अरदास करे भी मालक तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। मैं क्या मांगू किछ थिर ना रहा। मैं केड़ी चीज मंगा? कोई भी चीज सदैव रहने वाली नहीं, दुनिया के अंदर हमेशा रहने वाली नहीं है। पर मेरे साहब आखते ने एक चीज है जिहड़ी हमेशा रहने वाली है। हालांकि गुरु साहब ने सानू ये नहीं आखिया भी तू मंग नहीं सकता। सच ये है मंगना भी आपां मालक दे कोलों ही है, मंगना भी गुरु कोल है, पर केवल दुनियावी मंगा में ही फस के ना रह जाइए भी साडा जीवन संसार की पदार्थ मंगते ही लंघ जाए भी आ भी दे दे, आ भी दे दे, आ रह गया, आ भी प्राप्त हो जाए। किते ये ना होवे भी संसार तेरा दुनियावी पदार्थ मंगते ही लंघ जाए। जीवन दे विच जो प्राप्ति करने वास्ते आया वो प्राप्ति ना होवे। आ जिहड़ी गल है ना गुरु साहब ने कीती है भी मेरे मालक हर चीज तेरे घर विच है, किसी चीज की कमी नहीं, ते तू हर एक दात देने की समर्था रखदा है, ते मैं तेरे दर दा भिखारी हां। हम थारे भिखारी जियो, मैं क्या मांगू किछ थिर ना रहाई। हर दीजै नाम प्यारी जियो, मैनू ओ दात दे जिहड़ी नाम दी दात है। ते नाम दी दात ही जिहड़ी है सब तो अमोलक ते कीमत है, मिलदी ओनू है जिहदे ते मालक अथाह प्रसन्न हो जावे, खुश हो जावे, त्रुठ जावे, जिंदे हिरदे विचों हंकार खत्म हो जावे। क्योंकि नाम दा वासा उत्थे होना है जिथे हंकार नहीं। हौमै नावै नाल विरोध है, दोए ना वसै इक ठाई। जिथे हंकार है भी आ मेरी दात है, ये मैं देण वाला वां, उत्थे नहीं वो नाम टिक सकदा। ते जिथे भावना बन जावे भी मालक सारा कुछ दिता होया ही तेरा है। बाबा कबीर जी का बड़ा प्यारा बचन होता है ना,
वो आखते ने भी जदों तक तो मैं ये समझदा सा भी आ दातां मेरियां ने ते मैं ही असल विच देण वाला वां, शायद उदों तक मेरे अंदर हंकार सी। पर जिदन इस गल की समझ आ गई भी सारियां दातां देण वाला तू है, ते जे तू दे के मेरे को वापस भी लै लवे तो की फर्क पैंदा, दित्तियां ते तू ने। जे तू दातां दे के मंग भी लवे वापस तो कोई गल नहीं, देण वाला ते तू है। ते तेरियां दित्तियां दातां नूं मैं वरत रहा सा, जे मैं उन्हां नूं वरतिया हंडाया, जे तू अज वापस भी मंग रहा है तो मैनूं कोई नाराजगी कोई गिला शिकवा नहीं। जे सानू कीमती जीवन मिलिया, जे आपां 70 साल 80 साल इस जीवन नूं भोग के संसार दे विचों जाने आ ते सानू निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि सानू ते सवास वास्ते शुकराना करना चाहिए कि शुक्र है मालक, बहुतियां नूं ते इह जीवन भी नहीं मिलिया जो मैनूं मिलिया है। तो मेरे साहब आते ने कभी मालक दे दर तो एक कीमती दात मंगी, वह है सिफत सलाह की दात। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब कुछ है, जिस दे हिस्सों पावे सदा सिफत सलाह तेरी ना मन वसावे। बस जिदन उनकी कीमती नाम की दात सिफत सलाह की दात साडे मन विच वस गई ना, उनकी कृपा राही उनकी बख्शिश राही, गुरुदेव आखदे ने बस उस दिन मनुख नूं जीवन की सोझी प्राप्त हो जाएगी, जीवन जीवन का ढंग आ जाएगा, तो पता लग जाएगा मालक जिन्नियां भी दातां ने ये सारियां तेरियां दित्तियां हुई ने। तो मेरे गुरुदेव कृपा करते हैं कि सिफत सलाह जिहड़ी है ये मन में जदों वस जाए तो फिर की हुंदा है। जिदन तेरे मन में सिफत सलाह वस गई ना परमात्मा की, गुरुदेव आखदे फिर संसार में जदों संगीत वजदा है तो उस संगीत नाल जो चाव पैदा होता है ना, सच ये है परमात्मा की सिफत सलाह जदों मनुख के अंदर वस जाती है तो वह फिर सिफत सलाह की जो धुनी है मनुख को सुनाई देती है, तो मनुख के अंदर फिर अथाह खेड़ा ते उत्साह पैदा हो जाता है। तो मेरे गुरुदेव बड़ी कृपा करते हैं, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब कुछ है, जिस ते हिस्सों पावे सदा सिफत सलाह तेरी ना मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनीरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। ये नानक आखदा है हे मेरे मालक, तेरे घर विच किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, तेरे घर विच तां बेअंत दातां ते बख्शिशां हन। गुरुदेव कृपा करन जिथे आपां मालक दे दर तो बेअंत दातां संसार दियां मंगदे हां, संसारक पदार्थ मंगदे हां, धन दौलत मंगदे हां, उत्थे किते नाल ये भी मंगीए भी मालक मैनू सिफत सलाह की दात बख्शिश कर दे, मेरी झोली विच नाम की दात पा दे, तां जो मैं सिफत सलाह करके नाम जप के ये अमोलक मिलिया होया जीवन जिहड़ा है वो सफला कर लवां। गुरुदेव कृपा करन बख्शिश करन, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपने चरणों ਨਾਲ जोड़ के रखन। विचार करदियां बेअंत भुल्लां गलतियां टुटियां हुईयां आप सरबत संगत बख्शण योग हो, बख्श लेना जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।